आदाब, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। अगर हम बात करें बन्नी के दूर दराज इलाके भंडार की, तो एक लंबी मुसाफत के बाद, दूरी तय करने के बाद जो है अक्सर हम भंडार की सरजमी पे पहुंच चुके हैं और यहाँ के कुछ मौजूद शहरी लोग जो हैं हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, उनका नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। क्या है? मेरा नाम है कृष्ण ठक्कर। कृष्ण चंद ठक्कर और कृष्ण चंद ठाकुर हमारे साथ हैं। हालांकि रिटायर्ड भी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भंडार में इतने दूर दराज इलाका, जब हम पसमानदा इलाकों की बात करते हैं, अक्सर भंडार का नाम जो है सबसे पहले ज़ुबान पे आता है। आखिर यहाँ के लोगों की किस तरह की मुश्किलात हैं, किस तरह के मसाइल हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे सर से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, यहाँ पे लोग किस तरह से मुतासर हैं आज भी इस तरक्याती दौर में सर? लोग तो हर तरह से ही मुतासर हैं। कोई ज़राए ऐसे नहीं हैं जिनसे कुछ लिहाज से लोगों को सहूलत हो। सबसे बड़ा ज़रिया तो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सड़क। तो सड़क अभी तक नामो निशान नहीं है। हालांकि 30 साल हमारी बनी डग्गर सड़क को 30 साल पहले शायद तकरीबन PMGSY में डाला गया था, लेकिन अभी तक इसको टच तक नहीं किया गया भंडार वाली को। डग्गर में अभी थोड़ा गए होंगे कच्चा रोड, लेकिन भंडार में तो बिल्कुल नहीं, टच भी नहीं किया है। तो ये PMGSY का नाम ही रहा चढ़ा। ये सड़क के अलावा सबसे बड़ी जरूरत जो है हमारी सड़क की है। सड़क ना हो तो देखिए यहाँ मुलाजिम आने, आप भी बड़ी मुश्किल से आए होंगे पैदल, तो यहाँ पहुँचना अफसरों के लिए, मुलाजमों के लिए कोई भी नहीं, आता ही नहीं है कोई। इवन वोट लेने वाले भी नहीं पहुँचते यहाँ। कोई इलेक्शन वोट तो दिए ना सर आपने यहाँ से? वो तो देने पड़ते हैं, फिर क्या करना है, वोट तो देते हैं, फिर भी देते हैं। लेकिन सर आपसे समझने की कोशिश करूंगा मैं कि वोटर जब भी यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते थे वोटरों के पास, यहाँ के सियासतदान, वो किस तरह के वादे जो है यहाँ के लोगों के साथ करते थे? देखिए जी, सबसे पहले तो वादे उस वक्त तो हर किस्म के वादे करते हैं, क्या कहना, सब कुछ। देखिए यहाँ सब कुछ जो भी शोबे ज़िंदगी के होते हैं ना, यहाँ तो कोई भी टच नहीं तकरीबन किया जाता। तो माना तो सब कुछ जाता है, सड़क भी मानी जाती है, सड़क स्कूलों के हालात बेहतर बनाना भी मान लेते हैं, डिस्पेंसरियाँ भी मानते हैं। मैं सबसे एक चीज़ आपको ख़ास तौर पर कहूँ, जहाँ कई सालों से आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी चलती थी, लेकिन कम से कम मेरा ख्याल है 5-10 साल हो गए बंद ही है अब। तो वो बेचारा कठुए का डॉक्टर था, क्या नाम उसका, बोधपाल की ट्रांसफ़र निशानी है। उसके बाद कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में। और जो एक होता है बेचारा, क्या कहते हैं उसको, दवासाज, वो दवासाज भी आजकल ये जो कोरोना वायरस ड्यूटियां हैं उसमें लगा देते हैं उसको ड्यूटी। आजकल डिस्पेंसरी बंद है। सर आपने कहा कि यहाँ पर जितने भी लीडर लोग आते थे वो बड़े बड़े दावे और वादे करते थे यहाँ के लोगों के साथ। क्या इक़्तिदार में आने के बाद, वोट हासिल करने के बाद उन्होंने इस तरफ कभी रुख किया? कोई नहीं किया यार, क्या कहना। सुनो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलो दूसरे लोगों को तो ठग विद्या होती है वोट लेने के लिए। एक तो हमारा यहाँ का लोकल MLA रहा, 5 साल पूरे MLA रहा, वो भी अब नहीं कुछ कर सका, तो क्या बताएं कि किसको क्या कहें कि क्या करते हैं। एक चीज़ और मैं आपके साथ आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि यहाँ के लोगों के साथ क्या धोखा किया गया, लोगों के साथ जो है दुष्व्यवहार किया गया यहाँ पे? गांव की बात छोड़िए जी, देखिए और तो कुछ नहीं। मैं रिटायरमेंट के बाद सरपंच तो मैं भी रहा हूँ। 6 साल मेरा टेन्योर था, इलेक्शन का चुना हुआ, और 4 साल ऑनरेरी तौर पर काम किया। मैंने 10 साल काम किया एज सरपंच। उसको किसको देखना है, यहाँ लीडरशिप ही नहीं है। पर इतना तो दुख तो करते हैं कि देखो जी, हमारा हक था जो था वो किसी को दे दिया गया। हमारा हक था पहले, क्योंकि हम 40 साल से तो ये हाई स्कूल चल रहा है, कम से कम 40 साल पहले से। हाँ, 35-40 साल आन मान कह रहा हूँ मैं। 80 तभी 40 तो हो गए। 40-80 में बना हाई स्कूल। सर जहाँ पर भाजपा सरकार 2014 से पहले हर चुनाव नारों में ये बात करती थी कि बहुत हुई भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात की, पर किस तरह विकास यहाँ पे हुआ है? मेरी बात सुनिए, आप भाजपा चलती है मोदी के नाम पर,
मोदी जाति तौर पर ईमानदार है, जैसा भी है देश के लिए अच्छा है, विदेश के लिए अच्छे तलकार रखता है, जो भी है मोदी के नाम पर वोट जाता है। यहाँ इवन जितेंद्र हमारा पार्लियामेंट मेंबर है, उसको भी पता नहीं भंडार कहाँ है और भंडार की क्या हालत है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, जो लेकिन सर मोदी आके सर मोदी आके यहाँ पर विकास थोड़ी करेगा सर, यही तो है, वो यहाँ पे विकास तो लोकल नुमाइंदा करेगा ना। प्रोग्राम लॉन्च करना मोदी का काम है, अब यहाँ कर तो नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। लेकिन सुनिए, एमपी होता है पार्लियामेंट मेंबर, आपने भाजपा को वोट दिया मोदी के नाम पे, जीता कौन? यहाँ का जनप्रतिनिधि, उसने क्या किया? उसके टेनवर की बात किया। सुनिए, हमारा लोकल यहाँ का गांव का बीजेपी का कैंडिडेट एमएलए रहा, कुछ नहीं किया। उसके बाद भी आया बीजेपी का एमएलए, जिसको जीवनलाल है, जीवनलाल, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना इलाके का, 2 हो गए। फिर जितेंद्र साहब हैं, वोट लेते हैं बीजेपी का पार्लियामेंट के लिए, लेकिन वो भी जीरो ही जा रहे हैं अपने काम में। सच्ची जो कहूँ तो लोग वोट देते हैं मोदी के नाम पर। जो इससे पहले नुमाइंदे यहाँ पे रहे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रहे या कांग्रेस से रहे, उनका टेनवर के बारे में हम बताएं, यहाँ पर किस तरह के उन्होंने विकास किया? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ जी, सच्ची जो बात है, किसी ने कुछ नहीं किया। एमएलए मंगतराम जी रहे 3 बार मेरे ख्याल में, बसोली के थे वो, कॉन्स्टिट्यूंसी बसोली के साथ लगती थी, बदी की तरफ देखा ही नहीं किसी ने, कुछ भी नहीं हुआ, किसी से भी कुछ भी नहीं हुआ, सच्ची जो बात है। बीजेपी के कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर लोकल नुमाइंदे जीते, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। और ये सच्चाई मैं आपको नाजरीन को बता दूं कि हम भंडार आते आते मैं ये सोच रहा था, ये भंडार खचरू का भंडार है। वो इसलिए कह रहा था मैं कि हम देखते हैं कि इस तरक्याती दौर में जहाँ पर अलग अलग हमें गाड़ियाँ देखने को मिलती है, लेकिन इस इलाके में हमें बहुत सारी रास्ते में खचरे मिले। आज भी उसी तर्ज पे, जब 1947 से पहले लोग जिया करते थे, आज भी उसी तर्ज पे जीने पर मजबूर हैं। ये क्यों है? ये सारी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोकल नुमाइंदे आए, उन्होंने वोट सिर्फ हासिल किए और उसके बाद यहाँ पर कोई नज़रसानी नहीं की। इसके साथ मैं हाफिज़ कुरैशी,